अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं 9 ऐसे एक्टर्स की बात करूँगा जो बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो गए। कल वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसे आर्टिस्टों के ऊपर वीडियो बनाऊँगा जो बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये सिर्फ मेल एक्टर्स के ऊपर वीडियो है, ये सेलिब्रिटीज़ में वीडियो शामिल नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ एक्टर्स की वीडियो है, यानी कि इसमें सिंगर या फिर फीमेल एक्ट्रेस नहीं है। ये सिर्फ मेल एक्टर्स जो थे जिन्होंने फिल्म और ड्रामों में काम किया, उन एक्टर्स की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 पे मोहम्मद आसिफ खान साहब, यानी कि अकमल खान साहब, पाकिस्तानी और पंजाबी फिल्म का एक बहुत बड़ा नाम। 1929 को लाहौर में पैदा हुए। इन्होंने 50 की दहाई से अपने करियर का आगाज किया। कहते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब इन्होंने शुरुआत की थी तो इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट से शुरुआत की थी। इन्होंने बहुत सारे काम पहले अंजाम दिए, उसके बाद जाके ये एक सुपरस्टार बने। इन्होंने ये चीज़ साबित की कि जब इंसान मेहनत और लगन से कोई काम करे तो इंसान को कामयाबी ज़रूर मिलती है। इन्होंने बेशुमार सुपरहिट फिल्म्स दी, जैसे कि जबरू, हाथ जोड़ी, मलंगी जैसी और बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स में इन्होंने काम किया। ये 11 जून 1967 को इस दुनिया से रुखसत हुए थे। इनको मद्दाहों से बिछड़े 53 साल गुजर चुके हैं। जब इनका इंतकाल हुआ तो ये 37 साल के थे। 2 अक्टूबर 1938 में कराची में पैदा होने वाला चॉकलेट हीरो वहीद मुराद, जो अपने दौर के सुपरस्टार हीरो थे। वहीद मुराद साहब इतने हैंडसम थे कि उनको चॉकलेट हीरो का खिताब मिला, जो इसके अलावा किसी भी एक्टर को नहीं मिल सका। वहीद मुराद साहब का ताल्लुक एक वेल एजुकेटेड फैमिली से था और ये खुद भी बहुत ज़्यादा तालीमी याफ्ता थे। फिल्मी दुनिया में ये जब आए तो अपने शौक से आए। वहीद मुराद साहब ने लातादाद सुपरहिट फिल्म्स दी। एक ऐसा नाम है जिसको अब भुलाए भी नहीं भूल सकते। इनकी शादी सलमा साहिबा से हुई थी, जिनसे इनके 2 बच्चे हैं। एक बेटे आदिल मुराद जो कि एक्टर हैं और एक बेटी आलिया मुराद। 23 नवंबर 1983 को 45 साल की उम्र में रुखसत हो गए। वहीद मुराद साहब को दुनिया से रुखसत हुए 37 साल गुजर चुके हैं। कॉमेडी का शहंशाह मुनव्वर ज़रीफ साहब। मुनव्वर ज़रीफ साहब का नाम लेते ही कॉमेडी किंग का जो अल्फाज है वो खुद ब खुद मुंह से निकल आता है, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में बहुत सुपरहिट फिल्म्स दी जिनमें मैक्सिमम इन्होंने कॉमेडी की और कॉमेडी के बेताज बादशाह थे। लेडीज़ के गेटअप में बड़े ही कंफर्टेबल होके इन्होंने कॉमेडी की और आज भी इनकी जब मूवीज़ पुरानी देखी जाती हैं तो लोग हंस हंस के लोट-पोट हो जाते हैं। खुद को कामयाब तरीन एक्टर साबित करने वाले फिल्म एक्टर मुनव्वर ज़रीफ साहब हकीकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा संजीदा मिजाज थे। 29 अप्रैल 1976 को महज 35 साल की उम्र में मद्दाहों को अलविदा कह गए। इनको हमसे बिछड़े 44 साल गुजर गए हैं। इस्माइल शाह साहब अपने दौर के एक बेहतरीन डांसर थे। आज अगर वो फिल्मी दुनिया में होते तो मेरे अंदाजे में नंबर 1 डांसर वही कहलाते। शुरुआत इन्होंने छोटी स्क्रीन से की थी। इन्होंने ड्रामों से शुरुआत की और बाद में जाके इन्होंने खुद को एक मकबूल तरीन एक्टर बनाया। इनकी जोड़ी फिल्म एक्ट्रेस नादरा के साथ सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। ये 1962 को पैदा हुए थे और 1992 को महज 30 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। इनको दुनिया से रुखसत हुए 28 साल गुजर गए हैं। 1944 में पैदा होने वाले फिल्म एक्टर नन्हा रफी खावर साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक लेजेंड सितारा थे। नन्हा साहब ने न सिर्फ फिल्म्स में बल्कि ड्रामों में भी बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। सबको हंसाने वाला ये फनकार दिल के हाथों बहुत मजबूर था और बहुत ही तकलीफ में थे, बहुत दुख में थे। तभी इनको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। 2 जून 1986 को इन्होंने खुदकुशी कर ली। तब इनकी उम्र 41 साल थी। इनको मद्दाहों से बिछड़े 34 साल हो गए हैं। फैसल मुनव्वर ज़रीफ 8 अक्टूबर
1975 को लंदन में पैदा होने वाला ये फनकार एक लेजेंड फनकार मुनव्वर ज़रीफ साहब का इकलौता बेटा था। मुनव्वर ज़रीफ साहब ने जहां कॉमेडी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाया, वहीं पे फैसल मुनव्वर ज़रीफ साहब बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। 1993 में इन्होंने करियर अपना स्टार्ट किया था। उत्तर मुनव्वर ज़रीफ दा फिल्म थी, उस फिल्म से इनका करियर शुरू हुआ था। एज हीरो भी इन्होंने कुछ फिल्म्स में काम किया, पर इनको कामयाबी हासिल ना हो सकी। वक्त रहते ही इनको समझ आ गई थी कि शोबिस लाइन इनके लिए नहीं है। यही वजह थी कि इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ के अपने बिजनेस पर फोकस किया। 20 अगस्त 2019 को हार्ट अटैक की वजह से महज 43 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। 1978 को पैदा होने वाला ये फनकार, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम पर्सनैलिटी थी, बिलाल खान साहब, जो कि एक मशहूर मॉडल और एक्टर थे। इन्होंने काफी ड्रामों में काम किया था और इनके जितने भी किरदार थे, इनके मद्दाह उनको पसंद करते थे। 2002 में बनने वाली फिल्म पहला सजदा में भी इन्होंने काम किया था। इनके हर एक किरदार को मद्दाहों ने सर आंखों पे रखा। 14 अगस्त 2010 को 31 साल की उम्र में गैस फट जाने की वजह से ये बिल्कुल झुलस चुके थे और इनको अस्पताल भी ले जाया गया, पर ये जख्मों की ताब ना ला सके और ये दुनिया से रुखसत हो गए। इन्हें मद्दाहों से बिछड़े 10 साल गुजर चुके हैं। अब दो ऐसे फनकार मैंने ऐड किए हैं जिनकी उम्र 50 से अबव थी, पर फिर भी वो बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए। दरपन साहब सैयद इशरत अब्बास, जो कि 1928 को पैदा हुए थे। लेजेंड इनके जो भाई थे संतोष कुमार साहब और एस सलेमान साहब, अल्लाह एस सलेमान साहब को जिंदगी दे, वो अभी तक हयात हैं पर अभी भी अलील हैं, सो आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। दरपन साहब ने 50 की दिहाई से अपने करियर का आगाज किया था। तकरीबन 70 फिल्म्स में इन्होंने काम किया था। इनकी भाभी सबिया खानम साहिबा का जो इंतकाल है वो भी अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, पर दरपन साहब और संतोष कुमार साहब बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। पर संतोष कुमार साहब की एज थोड़ी ज्यादा थी, इनकी एज कम थी। 8 नवंबर 1980 को 52 साल की उम्र में ये मद्दाहों को छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनको मद्दाहों से बिछड़े 40 साल हो गए हैं। इजहार काजी साहब 1955 को कराची में पैदा होने वाला ये फनकार, जो कि उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। पंजाबी फिल्म्स में इन्होंने जो काम किया, वो इनकी जो कारकर्दगियां हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस के किरदार इनके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करते थे, यही वजह थी मैंने इनकी जो काफी फिल्म्स देखी थी उसमें इन्होंने पुलिस के किरदार बड़े ही अच्छे तरीके से निभाए थे। साथ ही साथ इन्होंने ड्रामों में भी काम किया था। 23 दिसंबर सन 2007 को 92 साल की उम्र में ये दुनिया से रुखसत हो गए। इनको मद्दाहों से बिछड़े 13 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन 9 के साथ साथ जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने अब कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो आर्टिस्ट हैं और जो उनके बेटे हैं जिन्होंने फिल्म्स में काम किया या ड्रामों में काम किया, उन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो फीमेल एक्ट्रेस हैं जो कि छोटी उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई, उनकी वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।